नमो बुधाय। जय भीम। साथियों, 26 नवंबर से एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड चल रहा है आज़ाद समाज पार्टी के खिलाफ। अब ये मालूम नहीं है कि जो ट्रेंड चला रहे हैं वो बीजेपी का आईटी सेल है या आरएसएस का एजेंडा है या कुछ विरोधी पार्टियां भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के खिलाफ एक मुहिम चला रही हैं। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं खुद उस दिन 11:30 बजे सभा स्थल पर पहुंचा था। हाँ, माना 11:30 बजे 12 बजे तक सभा स्थल तकरीबन 20 से 25% भरा हुआ था, लेकिन 1 बजते बजते सभा स्थल पर तिल रखने की जगह नहीं थी। जो लोग कहते हैं कि वहाँ कुर्सियाँ नहीं थी, 2000 कुर्सियाँ नहीं थी, 5000 कुर्सियाँ नहीं थी, तो ऐसे लोगों को समझा दूं और बता दूं, 25 नवंबर की रात को 5000 कुर्सियाँ स्पेशल रूप से बिजनौर से मंगाई गई। उससे पहले की कुर्सियाँ जो मुजफ्फरनगर ज़िले की थी ऑलरेडी आई हुई थी। मुजफ्फरनगर के अंदर किसी भी टेंट हाउस के पास में कुर्सियाँ अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे साथियों, और जितना भी स्थल कुर्सियों से कवर था कोई खाली नहीं था, बल्कि लोग कुर्सियाँ छोड़ छोड़कर कुर्सी के ऊपर खड़े होकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद की मंत्रणा सुन रहे थे। भाई साहब क्या कह रहे हैं, उनके अधिकारी क्या कह रहे हैं, उनके नेता क्या बोल रहे हैं। इतना बड़ा करेज मैंने अपनी 63 साल की उम्र तक आज तक नहीं देखा। जिस प्रकार से भाई साहब का जलवा देखा, मेरा दिल सैल्यूट करने को करता है ऐसे व्यक्ति के लिए कि जो व्यक्ति हर समाज की बात करता है, हर वर्ग की बात करता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे गुर्जर प्रजाति हो या कोई भी जाति हो, उन सभी लोगों के लिए उन्होंने एकदम सटीक बातें कही। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि फेसबुक पर आकर लोग कमेंट कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, ये तो मैं समझ सकता हूँ कि कुछ जलनखोर व्यक्ति जो आज़ाद समाज पार्टी को उभरता हुआ नहीं देखना चाहते, वो जरूर आज़ाद समाज पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ आरएसएस, बीजेपी का आईटी सेल, खरीदे हुए चमचे, चाहे वो बीएसपी से निकले हों, चाहे वो किसी भी पार्टी से निकले हों, बिल्कुल खिलाफत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको हम मान सकते हैं। और सभी के खिलाफ इस तरह की बातें की जाती हैं। मैं भाई साहब चंद्रशेखर जी या मायावती जी के खिलाफ कोई शब्द नहीं कहूँगा, ना ही हम इन दोनों पार्टियों के खिलाफ हैं, ना आज़ाद समाज पार्टी बीएसपी के खिलाफ है, ना ही मायावती जी चंद्रशेखर के खिलाफ बोलती हैं, ना ही चंद्रशेखर जी मायावती जी के खिलाफ बोलते हैं। अब समझ ये नहीं आता यह कौन से लोग हैं, किस ग्रुप के लोग हैं जो मायावती बहन जी के नाम पर या चंद्रशेखर जी के नाम पर या किसी भी अदर के नाम पर आकर पोस्ट को टैग करते हैं और उल्टा सीधा लिखते हैं या बोलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, अब बेशक मायावती को बना दीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हमने पहले भी बोला है। लेकिन चाहे मायावती जी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों या कोई भी बहुजन समाज का दल हो, कृपया करके आप बीएसपी के चमचे ना बने, सॉरी बीजेपी के चमचे ना बने, जिसने आपके सारे अधिकारों को ख़त्म कर दिया है, आपके आरक्षण को ख़त्म करने को तैयार बैठी है, आपके संविधान को ख़त्म करने को तैयार बैठी है। आपकी आने वाली नस्लें फिर से गुलामी की जंजीरों में
बंधी मिलेंगी। जिस प्रकार से पहले गले में हांडी, पिछवाड़े में झाड़ू बंधी होती थी, उसी प्रकार से आप सभी लोग उसी दशा में और उसी दिशा में चल पड़ेंगे। यूपी वाले भाइयों से अनुरोध है, मैं भी यूपी से हूँ, मेरा गृह जिला मुजफ्फरनगर है। मैंने खूब अच्छी तरह से देखा है जो व्यवस्था, जो रोजगार की स्थिति है, जो स्कूलों की स्थिति है, जो डिस्पेंसरीज की स्थिति है, और कितने हॉस्पिटल हैं और कितनी नौकरियां उत्तर प्रदेश के अंदर होती हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आप लोग बीजेपी के हाथों की कठपुतलियां बने हुए हैं। आपको गुंडागर्दी की छूट दे दी जाती है, आप उल्टा सीधा हरकतें करके उगाही करते हैं, लोगों से पैसा कमाते हैं, लूटपाट करते हैं। रैपिस्टों को तो आप प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचा देते हैं। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक हमारे देश के गृह मंत्री तक और प्रधानमंत्री तक उस श्रेणी में आते हैं जिसको तो गली में भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक दुर्भाग्य है हमारा 2014 के बाद में कि हमारी स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि हम गुंडों को, लूटपाट करने वालों को, हफ्ता मंथली लेने वालों को, ऐसे लोगों को, रेपिस्टों को हम गर्व से जिताकर भेज देते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अगर आप इस तरह के लोगों को संसद में लेकर आएंगे या विधानसभा में लेकर आए तो आपका हश्र क्या होगा ये सर्वविदित है, आप खुद जानते हैं। मायावती जी के शासन में बहुत अच्छे कार्य हुए, हम उनको सैल्यूट करते हैं और उनका धन्यवाद अदा करते हैं। लेकिन मायावती जी ने जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर से अपनी एक सीट छोड़ी, जिसके अंदर राज्यसभा में सिर्फ अकेली राज्यसभा सांसद थी बीएसपी से, उसका औचित्य समझ नहीं आया। आखिर क्यों? अपने समाज की बात करने के लिए उनको राज्यसभा भेजा गया। लोगों ने वोट दिए, लेकिन उस वोटों का के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? क्या मायावती जी को डराया गया, धमकाया गया? इसका जवाब किसी के पास अगर है तो जरूर कमेंट में लिखें, हमें उसका इंतजार रहेगा। आज पूरे भारत में बीएसपी के पास एक सीट है, चंद्रशेखर जी के पास भी एक सीट है। अगर एक एक सीट लेकर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लाखों करोड़ों रुपए की जनता की रैली करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे साथ इतने लोग, इतने, आखिर वो लोग, ये लोग आए कहाँ से? ये वोटों में तब्दील क्यों नहीं होते? सीटों में तब्दील क्यों नहीं होती ये वोटें? इतनी जनसंख्या। अंत में आपको बता दूं कि आपका सीधा सीधा सा मतलब है कि आप राजनीतिक पार्टियों से पैसा लें, मुर्गा लें, दारू लें, लूटपाट करने की छूट प्राप्त करें। इसीलिए आप इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप समझते हैं 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये दे देने से आपका पूरे परिवार चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मेरे आपसे गुजारिश है, इस बार जो आपके बीएसपी के अच्छे कैंडिडेट हों उनको जिताकर विधानसभा में भेजें। 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100, 200, भाई साहब के जितने अच्छे कैंडिडेट हों उनको जिताकर भेजें। बनाइए अपनी सरकार, बहुजन की सरकार बनाइए। फिर देखिए उत्तर प्रदेश का शासन किस प्रकार से चलता है। मैंने खुद देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछले 63 सालों से देखता आ रहा हूँ। मैं भी उत्तर प्रदेश से पढ़ के निकला हूँ। मैंने देखा है, मैं आज भी जाता हूँ गांव के अंदर, 2 छोटे छोटे स्कूल हैं जो कि जिनकी अपनी बिल्डिंग्स नहीं है। एक स्कूल तो मंदिर में लगता है। अब बताइए हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। उसमें मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही 4 बार, बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, बीजेपी के भी आए, समाजवादी पार्टी के भी आए। तो मैं एक छोटे से गांव से आने के बावजूद आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूं। और आप अपने घरों में झांकिए, अपने गांव में झांकिए, कितने अच्छे स्कूल हैं, क्या क्वालिटी है एजुकेशन की, क्या आपके स्कूल हैं, क्या सफाई व्यवस्था है, क्या किताबों की व्यवस्था है, क्या ड्रेस की व्यवस्था है बच्चों की, कितनी सुविधाएं दे रहे हैं आपको। तो उसके बाद आप वोट करें
और हम आशा करते हैं आप आज़ाद समाज पार्टी का शासन लेके आएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि आपकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, मेडिकल व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। सारी व्यवस्था को हम बदलेंगे और आपके क्या अधिकार और क्या कर्तव्य हैं उनको आप ना भूलें, क्योंकि यही शिक्षा। हर घर में संविधान होना चाहिए। आप एक 200 रुपये का संविधान नहीं खरीद सकते हैं, बड़ी शर्म की बात है। आप संविधान की कॉपी खरीदिए, उसमें अधिकार जानिए और कानून जानिए कि आपको जिस प्रकार से डरा धमका कर आपको डराया जाता है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, आप उनका ठोक के जवाब दीजिए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जिस पद पर बैठे हैं आज इस वजह से नहीं हैं, उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया है और अन्याय का मुकाबला किया है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़िए, अधिकारों के लिए लड़िए। जिस दिन आप अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर देंगे और उसके लिए खड़े हो जाएंगे तो हम बता दें कि आप किसी के गुलाम नहीं रहेंगे और आप कहने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी आपके पास आएगी, जो कि भारतीय संविधान इसकी इजाज़त देता है। आप किसी धर्म से नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी वर्ण से नहीं, आपको कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें, अपने स्वरोजगार की लड़ाई लड़ें, अपने रोजगार सरकारी सहायताओं की लड़ाई लड़ें, जागरूक बने। आज़ाद समाज पार्टी को जिताकर 2027 में और जिला पंचायत में आप अपने अधिकार के लिए आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं को मजबूत करें और उनसे अपने हक मांगें। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता आपसे वोट मांगने आता है तो आप उनसे सवाल करना सीखें। आज सभी लोग दिल्ली में भागते हैं, क्यों भागते हो? अगर आपकी सरकारों ने इतने अच्छे काम किए तो दिल्ली में किस लिए आते हो? इलाज के लिए मैक्सिमम लोग उत्तराखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लोग आकर दिल्ली के एम्स के ऊपर, रोड के ऊपर डेरा डाल के बैठते हैं। उस वक्त शर्म नहीं आती है वोट देते वक्त? उस टाइम उठा के दो पैसे के लिए अपनी वो लुटा देते हो इज्जत। तो उस चीज़ को बचाने के लिए अपने अधिकारों, अपने क्षेत्रों में सुरक्षा क्यों नहीं करवाते? क्यों हॉस्पिटल नहीं बनवा रहे हैं? इसका जवाब किसी के पास है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। मैं सुशील कुमार बोध, कोर कमेटी, आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश से आप सभी को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।